बच्चों के सवाल एवं आईपीएस करुणा सागर के जवाब, पूरा माहौल ज्ञान से भरा। जी हाँ, जहानाबाद के एरोड्राम में अवस्थित प्रतिभा पलवन पब्लिक स्कूल में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय था फाइंड द आइडिया बिल्डिंग कैरियर। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आईपीएस फॉर डायरेक्टर एमओडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करुणा सागर ने सिखाए जीवन में सफल होने के गुर। कैरियर से संबंधित बच्चों के अच्छे और मुश्किल सवालों से रूबरू होते हुए आईपीएस करुणा सागर ने बच्चों को जो बातें बताई, निसंदेह सफलता के सही रास्ते हैं। अगर इन रास्तों से चला जाए तो निश्चित तौर पर हर बच्चा कामयाबी की मंजिल पर पहुंचेगा। प्रतिभा पलवन पब्लिक स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर अभिराम सिंह, संयोजक अक्षय आनंद, समाजसेवी राज किशोर शर्मा सहित काफी संख्या में छात्र छात्राएं व शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। मुशर्रफ पालवी के साथ एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। देखिए, ये बच्चे हमारे भविष्य हैं, ये बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सभी करते हैं। और हम ये मानते हैं कि जब ये सुधरेंगे तो समाज सुधरेगा, देश सुधरेगा और विकास होगा। हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, लेकिन वही युवा देश और समाज के काम में आएगा जो युवा हर तरह से सक्षम होगा, जिस युवा को अपने अधिकार के अलावा अपने कर्तव्यों का दायित्व होगा, और जिस युवा की विचारधारा जो होगी वो प्रोग्रेसिव होगी। तो मैं अपने तरफ से एक छोटी सी पहल कर रहा हूँ कि स्कूल के बच्चे, जो कहते हैं ना पत्रकारों की भाषा में कैच देम यंग, कि उनके साथ वार्तालाप की जाए और अनस्ट्रक्चर्ड हम बात करते हैं। हम 5 मिनट एक इंट्रोडक्शन कर देते हैं और उसके बाद सिर्फ उनको सवाल जवाब करने देते हैं। आज प्रतिभा पलवन पब्लिक स्कूल में आप गए, वहाँ क्या हुआ? बहुत अच्छा लगा, और स्कूल का मैनेजमेंट को मैं दाद देता हूँ जो इतना कमिटेड ढंग से वहाँ पर बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। और बच्चों का जो स्तर था वो बहुत ही हाई था, और उन लोगों ने जिस तरह से सवाल किए, खासकर हमारी लड़कियां ज़्यादा बढ़ चढ़ के सवाल कर रही थी, और उससे लगा कि ये बच्चे देश के दशा और दिशा दोनों को समझते हैं और उसमें भागीदारी करना चाहते हैं। किस तरह के सवाल थे सर? सवाल बहुत सारे ये होते हैं बच्चों के कि करियर से जुड़े हुए। बहुत लोगों को, चूँकि हम खुद पुलिस ऑफिसर हैं, तो वो भी आईएएस आईपीएस कैसे बनना चाहिए उसके बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में। और बहुत बच्चों में एक चीज़ हम रियलाइज़ किए कि कई बच्चों में ये एक जिज्ञासा है कि कई बार वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं या उनको नेगेटिव फीडबैक मिलता है अपने बारे में। उनका जो एम्बिशन होता है, लोग कहते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, तुमसे नहीं अचीव हो सकेगा। तो इसके बारे में बहुत ही लोगों में जिज्ञासा थी बच्चों में, और इसको हमने अपने तरह से समझाने की कोशिश की। तो क्या आपने समझाया सर कि जो बच्चा समझता है कि शायद हम नहीं कर पाएंगे, या लोग उसको नर्वस कर देते हैं, पेरेंट्स हो या और लोग हों, कि नहीं तुम ये नहीं कर पाओगे, जी कैसे करोगे, तुम्हारे पास तुम सक्षम नहीं हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो बच्चा बिल्कुल माइंड मेकअप है उसका कि हमको करना है, वो कैसे करेगा इन सब चीज़ों? मैंने बच्चों को सिर्फ यही कहा कि देखिए, हर बच्चा यूनिक है, स्पेशल है, और उसके पास स्पेशल टैलेंट है। और 2 तरह की जो धारणाएं होती है ना, वो आगे बढ़ने में मदद करती है। एक, वो लोग जो आपको पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, जो आपका मनोबल बढ़ाते रहते हैं कि हाँ तुम ये कर सकते हो। और दूसरा, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव फीडबैक देते हैं। तो उनसे भी लड़ने की ज़रूरत है, और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम कुछ ऐसा करें कि जिन लोगों ने हम पर विश्वास जताया था वो हम पे गौरवान्वित हों, और जिन लोगों को हमारे बारे में शक था उनका भी शक दूर हो जाए। आपको कभी नेगेटिव फीडबैक मिला? बिल्कुल मिला, आज भी मिलता है। और हमेशा आप किसी भी कार्य क्षेत्र में रहें, कुछ लोग आपको बताएंगे कि आप जो सोच रहे हैं वो आप नहीं कर पाएंगे, या
उसमें बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। हम सामाजिक काम में जुड़े रहते हैं, इसमें भी बहुत सारी बाधाएं आती हैं, अपने कार्य क्षेत्र में भी बाधाएं आती हैं। तो ये जो पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। यही मैंने बच्चों को बताने की कोशिश की कि मेरे भी एक्सपीरियंस इसी को कि ये हमेशा ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी कीजिए तो दुनिया में जितने लोग आपको जानते हैं वो बोलें कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो, सही कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है। कुछ न कुछ ऐसे जिसको नेसेयर्स बोलते हैं, वो लोग भी समाज में हैं ही, और वो लोग को हम अपना काम करके और दिखा देंगे। आज देश में एक सवाल मतलब उठता है बच्चों के द्वारा रोजगार को लेकर, तो ऐसा क्या किया जाए जो यहाँ रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा सृजित हो? देखिए, आज जो हमारे बच्चों से इंटरेक्शन हुआ, उसमें मेरा बहुत बड़ा फोकस ये था कि आप रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने लायक बनो। आप वेतन भोगी बनने के बजाय आप ऐसा करो कि आप लोगों को नौकरी दे सको। स्वरोजगार ही है जो देश और समाज को विकास की तरफ ले जाएगा। कभी भी सरकारी नौकरी की अगर तलाश करते रहें तो सबको नौकरियां मिलनी संभव नहीं है। हमारा जितनी बड़ी जनसंख्या हमारी है, लेकिन स्वरोजगार अगर ये एक इकोसिस्टम मजबूत होता है तो देखिए आर्थिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, और समाज में बहुत सारी विषमताएं भी हैं, वो भी कम होंगी। तो मेरा फोकस ये था कि तुम सब लोग ये कोशिश करो कि अच्छा पढ़ लिख के, आज देखिए इस देश में स्टार्टअप का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। हम लोग दुनिया में पहले दूसरे नंबर पर इस समय स्टार्टअप के इकोसिस्टम में हैं। तो इसका मतलब कि हमारी सरकारें और हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, दोनों ही ये स्टार्टअप को सपोर्ट कर रही है। और ये स्टार्टअप अनपढ़ गंवार लोग नहीं करते। ये जो बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई की है, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो या किसी और तरह का एजुकेशन हो, वो लोग आके स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टअप इज़ ब्रिलियंट आइडिया। एक जो यूनिक आइडिया हमारे पास है, उसी को से स्टार्टअप बनता है। तो आज जो बिजनेस मॉडल भी बन रहा है वो पहले से बदल रहा है, और इसलिए हमने बच्चों को पूरी तरह समझाने की कोशिश की कि नौकरी मांगो नहीं, नौकरी दो।